ये मर जाएंगे लेकिन कागज नहीं दिखाएंगे। कुछ भी हो जाए हम कागज नहीं दिखाएंगे। याद कीजिए वो दौर जब पूरे देश में यह आवाज गूंज रही थी। ये वो वक्त था जब भारत सरकार CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून लेकर आई थी। उस वक्त इस कानून का ऐसा दुष्प्रचार किया गया और इसे मुसलमानों के खिलाफ साजिश बताया। कानून पड़ोसी देशों के पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने वाला था, लेकिन इसे भारत के मुसलमानों की नागरिकता छीनने का कानून बताकर मोर्चा खोल दिया गया। विरोध में यही बोला गया कि कागज नहीं दिखाएंगे, लेकिन अब कागज दिखाने होंगे। जी हां, देश में रह रहे अवैध पाकिस्तानियों, बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों को कागज दिखाने ही होंगे, क्योंकि यह रण है घुसपैठियों के खिलाफ, यह रण है देश बचाने और यह रण है घुसपैठियों को देश से भगाने का। भारत कोई धर्मशाला नहीं है। दुनिया भर से आए रिफ्यूजियों को शरण क्यों दें? हम खुद 140 करोड़ लोगों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी श्रीलंका के एक नागरिक की शरण की याचिका को खारिज करते हुए दी। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है जहां हम दुनिया भर से आए विदेशी नागरिकों को जगह दे सके। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने शरणार्थियों पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए गंभीर टिप्पणी की, तो दूसरी तरफ अब भारत में अवैध तरीके से रह रहे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ एक्शन तेज हो रहा है। घुसपैठियों की तलाश, उनकी जांच और उन्हें वापस उनके देश भेजने के लिए गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत घुसपैठियों के लिए हर जिले में होल्डिंग सेंटर बनाया जाएगा। गिरफ्तारी के बाद उन्हें 30 दिनों तक इन होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा। वहां पर जांच के बाद उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। ये होल्डिंग सेंटर डिटेंशन सेंटर की तरह काम करेंगे। इसके लिए गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसका कलेक्टर और SP को पालन करना होगा। केंद्र सरकार की तरफ से बनाए गए नियमों के तहत घुसपैठियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही घुसपैठियों को लेकर की गई कार्रवाई का ब्यौरा हर महीने की 5 तारीख को गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय को भेजना होगा। इतना ही नहीं, घुसपैठियों की गिरफ्तारी की जानकारी विदेश मंत्रालय से भी साझा की जाएगी। तो घुसपैठिए हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं, बिना वैध डॉक्यूमेंट के रह रहे हैं, उन सब के खिलाफ लगातार कार्यवाही हो रही है। आने वाले समय में और उसको सुव्यवस्थित ढंग से चलाने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश में भी गृह मंत्रालय के आदेश पर थाना स्तर पर हर बांग्लादेशी और म्यांमार के लोगों की जांच की जाएगी। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के मुताबिक आंतरिक सुरक्षा के लिए दस्तावेज की जांच जरूरी है, इसलिए कागज तो दिखाने ही होंगे। बाहर के विदेशी लोग देश में आ जाएं और वो नकली और फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा लें, उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वो यहाँ के मूल नागरिक बन जाए, तो एक तो मूल नागरिकों का हक छीने, अधिकार छीने, उनको मिलने वाली सुविधाएं छीने, और बाद में जब कभी कोई घटना दुर्घटना घटित हो तो उस दुर्घटना में भारत के खिलाफ खड़े हो जाएं। इसलिए मैं समझता हूं भारत के गृह मंत्री जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने जो निर्देश दिए हैं कि लोग अपने अपने दस्तावेज दिखाएं, और दस्तावेज नहीं दिखाएं तो उनको भारत छोड़ना पड़ेगा। इधर उस कार्रवाई पर मुस्लिम पक्ष सवाल उठा रहा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि दस्तावेजों को हथियार बनाकर अल्पसंख्यकों को परेशान करने और देश से बाहर भगाने की साजिश रची जा रही है। कागज तो जब तक नहीं है तो पहुँचाया नहीं जाए उनको, वो तो यहीं रहेंगे। आप देखिए, हम पैदाइश यहीं उठे हुए हैं, यहीं की पैदाइश है, और हमारे जो जन्म पत्री जो होती थी हमें उसी का ही पता नहीं है कहाँ है भाई। तो अब बाप दादा के कागजात हम कहाँ से लेके आएंगे और कहाँ से बताएंगे? कौन है ऐसा आदमी जो उसको संभाल के रखता होगा? न किसी पहले जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता था, अब वो कहना जन्म प्रमाण पत्र लेके आओ, तो कहाँ से लेके आएगा इंसान? जन्म प्रमाण पत्र बनता था क्या पहले? पहलगाम हमले के बाद भारत ने जिस तरह से सख्ती उठाते हुए पाकिस्तानियों को देश से निकाला था, उसी कड़ी में कदम आगे बढ़ाते हुए अब घुसपैठियों पर एक्शन की तैयारी है। देश के कई राज्यों में पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग बिना दस्तावेज रहते पाए गए हैं, लिहाजा अब उन्हें देश से खदेड़ने के लिए एक्शन मोड में काम किया जा रहा है। भोपाल से रमाकांत दुबे और रायपुर से युगल तिवारी, न्यूज़ 18।